हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी डेफिनेटली जो एम पैटर्न की बात हम कर रहे थे वो अभी डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है। एक ही डिसएडवांटेज है इसका, तो इसके लो के नीचे मैं डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान करूंगा एंड फ्लैट 15 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा दोस्तों। बाप रे, 30, 32, 33, बहुत ही डरावना स्पाइक लगा भाई। ये तो 33 पॉइंट्स अचीव्ड, बात करते करते ही हो गया ये तो। बट ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है ना, उधर से मुझे बहुत गंदी वाइब आ रही है कि सेलर डोमिनेटेड मार्केट होगा। ये दुगना एसएल हो सकता है भाई, बट अभी कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकता मैं, क्योंकि री एंट्री को अवॉइड भी नहीं कर सकता मैं रूल्स के हिसाब से। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी 9:30 बजे है एंड मार्केट समवॉट गैप अप ओपन हुआ था, बट इमीडिएटली पहले 2-3 कैंडल में ही उसने जो भी गैप अप गेन करा था वो अभी नलीफाई हो चुका है। तो आज के दिन के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहूंगा मैं एक्शन प्लान। ये अराउंड 150-200 पॉइंट्स के आसपास की रेंज मैंने मार्क करके रखी है, 23,800 एंड 23,613 के आसपास। ठीक है, ये जो कुछ सपोर्ट्स बने थे जो प्रीवियस दिन के स्विंग्स थे, उसी के नीचे मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। एक्चुअली इतना नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है इस लेवल को, थोड़ा सा आप ऊपर भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये दो टिप्स कनेक्ट करने के बाद मैंने ये एक लोअर साइड की रेंज एक मार्क करके रखी है। अपर साइड की रेंज यार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत दूर से आई है ये रेंज। बेसिकली इधर से अगर आप देखोगे तो इस टिप से आई है 23,800 23,700 के टिप से। बाय एनी चांस अगर इधर से ऊपर जाने लगता है तो मैं कॉल का ट्रेड लूंगा, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी। कंटिन्यूस मार्केट कितने दिन हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यूस 7 दिन रैली दे चुका है। इसके बाद भी कॉल साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड मिलता है, तो मैं अभी अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ डेफिनेटली मुझे रिटेस्ट रिट्रेसमेंट या कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, तभी और तभी हम एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, जो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए चेंजेस है वो आज के दिन के लिए अप्लाई नहीं होंगे, वो सारे नेक्स्ट मंथ से ही मैं अप्लाई करना प्रेफर करूँगा। बेसिकली ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है ये। अगर मेरी लेवल है अपर लेवल की, अपर साइड की, बेसिकली इसके ऊपर मार्केट जा रहा है एंड इधर से कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहा है एंड एक अच्छा एसएल दे रहा है, तो मैं इधर किधर ट्रेड ले सकता हूँ। वही वो एक रूल अपडेट करना या थोड़ा सा चेंज करने का जो हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा था लास्ट फ्राइडे को, वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए स्ट्रिक्टली हम रूल्स ही फॉलो करेंगे। रीटेस्ट आइदर होनी चाहिए या रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मार्केट 23,800 के ऊपर भी क्लोजिंग दे चुका है, अराउंड 40 पॉइंट के आसपास। अभी हम 40-45 पॉइंट्स के आसपास ऊपर क्लोजिंग मिलने वाली है हमें। तो डेफिनेटली अभी मैं ना नहीं कहूँगा कॉल साइड के ट्रेड के लिए, बट डेफिनेटली ये मार्केट मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड था कि यार इधर के आसपास तो सेलर्स डिफेंड करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है बहुत बार। अगर आप ये कॉल देखोगे, ठीक है, 23,800 का अगर आप मार्च का कॉल देखोगे तो मेजरली ये जो भी सेलर्स है, ठीक है, इधर से 500 से लेके इधर तक लिटरली 3 रुपए का प्रीमियम चल रहा था। ठीक है, तो मेजरली क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है कॉल में भी। तो सेलर्स को अभी डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। मेजरली सेलर्स ने अपनी अपनी पोजीशन किधर ना किधर स्क्वायर ऑफ करी होगी 50 के आसपास, 25 के आसपास, बिकॉज लिटरली 500 से गिरता हुआ आ रहा है ये कॉल। ठीक है, 500 के आसपास से गिरता हुआ आ रहा है कंटिन्यूअसली। ज्यादा दूर की भी बात नहीं है, 10 फरवरी से लेके 400 के आसपास ये कॉल था। लिटरली आज के मार्च के मंथ में अराउंड 10-11 तारीख को ही ये 2-3 रुपए के आसपास चल रहा था। तो ऐसे वक्त क्या होता है, सेलर्स डिफेंड करना ही नहीं चाहते। मतलब क्या, कॉल सेलर्स इस लेवल को डिफेंड करना ही नहीं चाहते, बिकॉज उनका एसएल पेंडिंग है ही नहीं। इतना बड़ा स्विंग आने के बाद ये भी इतना बड़ा स्विंग लग सकता है मार्केट में दोस्तों। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती है, देखते हैं अभी कैसे होगा, क्या होगा। मैं डेफिनेटली कॉल साइड के लिए भी रेडी रहूंगा। टारगेट यार 50 पॉइंट्स के रखना प्रेफर करूंगा, मैं ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठूंगा। नमस्कार दोस्तों, डेफिनेटली इधर से सेलर्स ने थोड़ा सा डोमिनेंस दिखाया है अभी, एंड बहुत अच्छी बात होगी कि डेफिनेटली हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई है। अभी 50% के नीचे अगर ये क्लोजिंग मिलती है, हमें ऑलमोस्ट मिली ही हुई है ऑन अ फ्रैंक नोट, तो यार इस पूरे मूव को मैं नलीफाई करना ही प्रेफर करूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मिली ही है ये एंट्री, मतलब 50 पॉइंट नहीं यार, डेफिनेटली मैं अभी इस मूव को नलीफाई ही करना प्रेफर करूंगा। अगर आप इधर देखोगे तो हमारे लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई है एंड नीचे आके भी क्लोजिंग अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ करी है। तो पूरे इस मूव को ज्यादा महत्व देना मैं प्रेफर नहीं करूंगा। 50% से ज्यादा रिट्रेस हुआ है, बाय एनी चांस इधर से फंसाती हुई एक पॉजिटिव कैंडल भी बन गई तो अभी ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा मैं। द कोर रीजन इज जो हमारी ब्रेकआउट
ब्रेकआउट की लेवल थी उसके नीचे सिग्निफिकेंटली आके हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, आप देख सकते हो 800 के आसपास की लेवल थी एंड आराम से हमने 30 पॉइंट्स नीचे आके क्लोजिंग दी है कॉन्फिडेंटली। तो डेफिनेटली इस मूव को हमें इग्नोर करना ही पड़ेगा एंड अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा आइदर एम पैटर्न का, या फिर से मार्केट इसके ऊपर आ जाए, फिर से रिटेस्ट दे दे एंड फिर से हमें एक ट्रेंड दे दे कॉल के डायरेक्शन का। ठीक है, तो ऐसे संभल के हम ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि इधर कोई भी हमने रूल ब्रेक करा है। डेफिनेटली ट्रेंडिंग का व्यू था बट मार्केट ही नीचे आके हमारे लेवल के क्लोज करा है, तो आई विल रिस्पेक्ट माई लेवल एज वेल एज आई विल रिस्पेक्ट द मार्केट। ठीक है, अच्छा हुआ एक्चुअली कॉल साइड का ट्रेड थोड़ा सा पुश हो गया आगे, तो मैं जल्दी तो कॉल का ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। फिर से मार्केट को ये लेवल रिक्लेम करनी पड़ेगी अभी अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होगी तो। ठीक है, 800 के लेवल के ऊपर मार्केट फिर से आना चाहिए बाय एनी चांस। अगर कुछ ऐसा बनता है तो बहुत बेटर है मेरे लिए। ये जो भी लो लगेगा इसके नीचे नेकलाइन मार्क करके मैं एक पुट का ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली जो एम पैटर्न की बात हम कर रहे थे वो अभी डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है। एक ही डिसएडवांटेज है इसका, ज़्यादा एक्सपेंसिव एंट्री नहीं होनी चाहिए, बट या डेफिनेटली मैं अभी अवॉइड नहीं करना प्रेफर करूंगा बिकॉज अगर बाय एनी चांस मार्केट गिरने लगा तो ये लेवल सपोर्ट के जैसे काम करेगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। अगर एम पैटर्न पे ट्रेड मिला है तो मैं डेफिनेटली एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। देखते हैं 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखूंगा मैं। इधर प्रीमियम में तो यार डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हुआ है बट हम हमेशा कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करते हैं। इसके हाई के ऊपर फ्लैट 15 पॉइंट्स का एसएल रख सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं लग रहा मुझे। तो इसका लो जब भी कभी टेकन अवे होगा तब, क्योंकि ये इन्वर्टेड टाइप सी बन गई है कैंडल अभी तो। हाँ ठीक है, मतलब कुछ इशू तो नहीं लग रहा मुझे। इसके नीचे क्लोजिंग भी मिली है मुझे नेकलाइन के नीचे, तो इसके लो के नीचे मैं डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान करूंगा एंड फ्लैट 15 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा दोस्तों। ठीक है, 15, हाँ मतलब 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स के आसपास का रख लूंगा। देख लेंगे कैसे मोमेंटम के साथ ब्रेक होता है या समथिंग लाइक दैट। शुरुआत के लिए 20 पॉइंट का एसएल रखना पड़ सकता है, आई डोंट नो, बट यार डेफिनेटली इधर से अभी वीकनेस दिखना चालू हो गया है मुझे। हेलो दोस्तों, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके लो के नीचे मैं एंट्री ले लूँ क्या? मुझे एक 105 के आसपास का अच्छा एसएल तो मिला है, 120 के आसपास की एंट्री शिफ्ट तो कर सकता हूं मैं, बट मेजरली प्रीमियम क्रश होता हुआ मुझे देखने को मिल रहा है। 1 मिनट देना मुझे, प्रीमियम क्रश होने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। हाँ, इधर से थोड़ा सा प्रीमियम क्रश तो होना चालू हो गया है। क्या करे क्या करे? ठीक है, कंफर्मेशन के साथ ही लेंगे एंड 15 या 17 पॉइंट्स के आसपास का एसएल देंगे। अभी मैं छोटे छोटे इन कैंडल्स के ऊपर बेट नहीं लेना प्रेफर करूंगा। हमारी जो ये कैंडल थी, हाँ आई गेस ये गलती हुई थी हमारी। ये जो बेसिकली हमारी कैंडल है ब्रेकआउट ट्रेंड के कंफर्मेशन की, इसके लो के नीचे ही हम अभी इंतज़ार करेंगे अभी। ठीक है, मतलब क्या इसका लो टेकन अवे होने का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा, उसके अलावा उससे पहले एंट्री लेने का कुछ सेंस है नहीं। ऐसा भी हो सकता है मार्केट इसके नीचे ही पूरा का पूरा मंडरा जाए या इधर से थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ चलता चला जाए प्रीमियम। ठीक है, तो अभी ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है इसके लो के नीचे ही हमारी एंट्री होगी एंड डेफिनेटली ये जो प्रीमियम का स्पाइक लगा है इसके हाई के ऊपर ही हम अभी एंट्री लेना प्रेफर करेंगे। उसके बाद फ्लैट 15 या 20 पॉइंट जो भी हमारा बजट है उसके हिसाब से हम एसएल प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एनीवेज ट्रेंड का कंफर्मेशन तो हुआ ही है। ठीक है, हेलो दोस्तों, अभी मोस्ट प्रोबेबली एंट्री तो ट्रिगर हो जाएगी। आई एम जस्ट प्लानिंग, कैन आई गो विथ लिटिल बिट चीप एंट्री, 2 या 3 रुपए। देखते हैं अभी 132 134, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एंट्री तो ट्रिगर होने वाली है अभी हमारी। ये कितनी थी? 137 के आसपास की थी, राइट? ये तो बहुत महंगी हो जाएगी वैसे तो, बट ठीक है अभी के लिए इधर का कंफर्मेशन तो मिला ही है यार ट्रेंड का, तो ज़्यादा मैं वरी नहीं कर रहा। इसके नीचे के आसपास एसएल एंट्री होगी एंड या डेफिनेटली 109 110 के आसपास का भी एसएल चल जाएगा अभी।
नहीं, वो तो 22 पॉइंट्स का हो जाएगा ना, 15 या 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखना मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। बट अगर स्पाइक लगा तो एक स्पाइक लग सकता है अभी नीचे के डायरेक्शन में, एक आधा मतलब 2-3 कैंडल्स में भी एक स्पाइक लग के फिर से मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश कर सकता है। तो देखते हैं, अभी 50 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट होंगे, थोड़ा सा 183 के आसपास मैं टारगेट रखना प्रेफर करूंगा, ठीक है। एसएल के बारे में जस्ट मैं श्योर नहीं हूँ, इसका कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। कितने पे एंट्री हुई है भैया मुझे बता दो। 132 पे हुई है, तो 122 के आसपास का तो एसएल रखना मैं प्रेफर कर ही लूँगा, ठीक है। 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल रखा है। वही है, मैं मतलब मुझे लग ही रहा था कि स्पाइक लगने की संभावना है एक बहुत बड़ा, एंड वही था, अगर 133 ब्रेक होगा तो 137 तो ब्रेक हो ही जाएगा, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं थी इस मोमेंट में, तो इसीलिए थोड़ी सी सस्ती एंट्री हो गई। एंड एसएल यार मेरा अभी कितने पॉइंट्स का है, 9 पॉइंट्स के आसपास का क्यों रखा है मैंने एसएल। 15 पॉइंट्स मतलब 117 के आसपास मैं रख सकता हूँ, माय बैड, ठीक है। 117 के आसपास का एसएल है। ये कैंडल अगर ऐसे ही क्लोज होती है तो डेफिनेटली हमारा एसएल के ऊपर का कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा, बट 50 पॉइंट्स के अलावा मैं ज़्यादा टारगेट्स प्रेफर नहीं करूंगा आज के दिन। 50 पॉइंट्स आर गुड इनफ, बिकॉज ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा वियर्ड है। एक तो बहुत गंदा अप ट्रेंड चल रहा है, हम अगेंस्ट द डायरेक्शन बैठे हैं, तो एक मुंह आ गई जल्दी से, क्विकली आ गई तो हम पकड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। इधर वैसे ही लग रहा है मुझे, स्पाइक ही लग रहा है, 22-25 पॉइंट्स के आसपास का स्पाइक। बाप रे, 30, 32, 33, बहुत ही डरावना स्पाइक लगा भाई ये तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, इधर के ऊपर जाने की संभावना तो कम है। 132 है ना हमारा, हाँ मैं फ्लैट 50 पॉइंट्स के आसपास के ही टारगेट रखना प्रेफर करूंगा। एसएल अभी मैंने निकाल लिया है, ज़्यादा ट्रेलिंग वगैरह में भसड़ में पड़ने नहीं वाला एक्चुअली, ठीक है। तो टारगेट लगा के रखा है मैंने लिटरली, क्योंकि स्पाइक ही नेचर लग रहा है मुझे प्रीमियम का। एक स्पाइक में अगर तुरंत टारगेट हिट हो गया तो ठीक है। 33 पॉइंट्स अचीव्ड, बात करते करते ही हो गया ये तो। एक स्पाइक तो लग सकता है, इधर के सारे एसएल एक बार तो हंट होने चाहिए आइडियली, तो देखते हैं। बड़े इधर से सेलर्स भी आ सकता है, ऐसे वाले थॉट्स आते हैं, बट इसीलिए मैंने 50 पॉइंट्स के फ्लैट टारगेट रखे हैं। अभी देखते हैं, और एक कैंडल तो बननी चाहिए ऐसी ही डरावनी। थोड़ा सा स्क्रीन के सामने रखना पड़ेगा बिकॉज मैंने टारगेट लगा के रखा है। बाय एनी चांस अगर एकदम से रिवर्सल आता है तो दिक्कत हो सकती है, बट वैसा होगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली। नहीं दोस्तों, डेफिनेटली अभी मुझे उप्स, व्हाट ये मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने एग्जिट कैसे कर दी पोजीशन, शिट एग्जिट ही कैसे हो गई भाई ये पोजीशन यार, क्या भसड़ है भाई, एग्जिट कैसे हो गई भाई पोजीशन PNL 326 ब्रोकरेज तो निकाल दिया भाई, ठीक है, बट एग्जिट कैसे हो गई, ठीक है। बहुत ही वियर्ड है ये, मैंने शायद वो शिफ्ट करा एंड नीचे लगाया तो वो एग्जिट ही हो गई। ये यार हैमर कैंडल एक्सपेक्टेड नहीं थी मुझे, इतना गंदा स्पाइक। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बट ठीक है, अभी हम बने रहेंगे, 50 पॉइंट्स के ही आसपास के टारगेट होंगे, ज्यादा जल्दबाजी वगैरह नहीं करूंगा मैं। एग्जिट कैसे हो गई, आई रियली डोंट नो, रियली सॉरी फॉर दैट। मैं ऊपर का टारगेट नीचे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था बट वो हुआ नहीं फॉर सम रीजन। बट ठीक है, ये कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। जब भी कभी ऐसे हैमर कैंडल बनती है तब वो बायर्स को इनवाइट करने के लिए बनती है। ये अगर हमारे डायरेक्शन में बन गई तो डेफिनेटली कुछ होप्स है। बट ये जो इन्वर्टेड हैमर बनी है ना, उधर से मुझे बहुत गंदी वाइब आ रही है कि सेलर डोमिनेटेड मार्केट होगा, ये हमारा एसएल भी हंट होने की संभावना है। नमस्कार दोस्तों, अभी बहुत ही वियर्ड तरीके से एसएल हुआ है हमारा। प्रीमियम में तो एसएल हो गया है बट इंडेक्स में अभी तक तो एसएल नहीं हुआ था। एंड अभी डेफिनेटली मैं सेकंड ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा, एक ट्रेड इज़ इनफ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। 25 मार्च
तो अराउंड 4700 के आसपास का ओपन पीएनएल दिख रहा होगा आपको। क्या करूं री एंट्री का यार, कुछ स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा मुझे, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है इधर मुझे री एंट्री के लिए, पकड़ में ही नहीं आया। ये जो स्पाइक लगा था इधर तो यार बीच में तो प्रॉफिट बुकिंग करने का सेंस होता ही नहीं है। लिटरली 35-38 पॉइंट्स के आसपास एक ही कैंडल ने अचीव करे थे एंड उसके बाद हम ये नहीं कर पाए, कैपिटलाइज नहीं कर पाए। इसके ऊपर इतना महंगा तो यार मैं कैसे ही ले सकता हूँ, राइट। 153 के बाद री एंट्री हो जाती है, बट एक्चुअली री एंट्री के रूल के हिसाब से 133 पे हमारी फिर से इसी कैंडल में एंट्री मिलती है, तो लेनी तो चाहिए हमें। एग्जैक्टली इसी कैंडल के अंदर अगर एसएल होता है, राइट, तो यही एक री एंट्री का रूल होता है हमारा। बाय एनी चांस अगर कुछ ऐसी हंटिंग हो रही है उसी के वक्त हम री एंट्री करते हैं, तो री एंट्री के रूल के हिसाब से तो मैंने री एंट्री मार्क करके रखी है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बात करते करते ये हंट करने के बाद एग्जैक्टली ऊपर चला गया। अभी 133.15 है ना, दुगना एसएल हो सकता है भाई, बट अभी कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकता मैं, क्योंकि री एंट्री को अवॉइड भी नहीं कर सकता मैं रूल्स के हिसाब से। देखते हैं अभी, मोस्ट प्रोबेबली 2 एसएल के साथ दिन भी बंद करना पड़ सकता है। ये मंथ में अच्छा खासा डेंट देखने को मिल सकता है आपको, 30, 35, 40 पॉइंट्स के आसपास का। बढ़िया, देखते हैं अभी भी कितने दिन बचे हैं, 1, 2, 3 दिन बचे हैं अभी तो। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तक तो अरे यार नहीं, मैं क्लोज ही कर दूंगा इसको। बाय एनी चांस अगर ये ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो री एंट्री के रूल के हिसाब से तो नहीं बनता ये, मुझे लगा ये ग्रीन कैंडल बनेगी। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, आई विल क्लोज इट। ठीक है, आई गेस 2 एसएल के साथ अभी आज का दिन बंद करेंगे हम लोग। री एंट्री का रूल थोड़ा सा वियर्ड होता है, री एंट्री का रूल मैं क्विकली समझा देता हूँ। बाय एनी चांस मेरी एंट्री यहाँ पे है, ठीक है, एसएल हिट हुआ एंड उसी कैंडल के बाद मार्केट ने रिवर्स करके अगर हैमर कैंडल बनाई है तो डेफिनेटली हम एक बार री एंट्री करते हैं, बट उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि ये कैंडल पॉजिटिव क्लोज होनी चाहिए थी, ठीक है, यही एक कैंडल के ऊपर बेट होती है हमारी। तो एंड वही तो, वो तो अभी मुझे नहीं दिख रहा, तो मैंने बीच में ही कट कर दिया, तो वो बेसिकली री एंट्री का जो मैंने ट्रेड लिया था वो फेल होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आज के दिन यार डेफिनेटली हमने 3 ट्रेड लिए, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेड में गलती हुई मेरी, 6 ऑर्डर्स फिल्ड आपको दिखेंगे, गलती से एक ऑर्डर एग्जिट हो गई, बट अभी मैं कोई भी री एंट्री वगैरह प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। आज के दिन के लिए इतना ही। आज के दिन हमें 7600 के आसपास का एसएल एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड या अभी इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इधर अगर आप प्राइस देखोगे तो बहुत ही ज्यादा क्योटिक मूव कर रही है, बहुत ही ज्यादा स्पाइक्स है एंड विक्स को अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली विक्स अभी बहुत ही वियर्ड एक्ट करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसा स्पाइक में ही हमारे एक्चुअली पॉइंट्स अचीव होने वाले थे, बट उसके बाद इमीडिएटली प्रीमियम क्रश होना चालू हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सेलर डोमिनेटेड मार्केट हो सकता है आज का, कुछ ऐसा फाइनली साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा मार्केट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं आने वाले 3 दिनों में अगर कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है तो ठीक है, वरना तो मोस्ट प्रोबेबली मार्च मंथ में डेंट हमें एक्सेप्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके मल्टीपल रीजंस है। शुरुआत में हमने अराउंड 95 पॉइंट्स लेट गो कर दिए थे मार्केट को, उसी के कारण हमारा डेंट हो सकता है, बट अभी देखते हैं लास्ट के 3 दिन कैसे जाता है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट रिमेनिंग 3 डेज बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी अच्छी खासी ट्रेंडिंग मूव दी है, तो बचे हुए 2-3 दिन मार्केट कुछ साइडवेज ही बिहेव कर सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मंथ से। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक इवन पे अगर हमने क्लोज कर दिया तो अच्छा है, वरना तो यार लॉस के साथ ही इस मंथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।